हरे कृष्णा। अध्याय 9 राज विद्या योग के बारे में आज देखेंगे। 7वें और 8वें अध्याय में श्री कृष्ण ने भक्ति को योग प्राप्त करने का सरल साधन और योग की उत्तम पद्धति बताया था। 9वें अध्याय में उन्होंने अपनी परम महिमा का व्याख्यान किया है, जिसे विश्व में श्रद्धा और भक्ति उत्पन्न होती है। वे वह बोध कराते हैं। यद्यपि वे अर्जुन ने सम्मुख साकार रूप में खड़े हैं, किंतु उन्हें मनुष्य के रूप में मानने की दुर्भावना धारणा नहीं करनी चाहिए। वे स्पष्ट कहते हैं कि वे समस्त प्राकृतिक शक्तियों के अध्यक्ष हैं और सृष्टि सृजन के आरंभ में अनगिनत जीवों में जीवन रूपों को उत्पन्न करते हैं और प्रलय के समय वापस उन्हें अपने में विलीन कर लेते हैं तथा सृष्टि के अगले चक्र में उन्हें पुनः प्रकट करते हैं। जिस प्रकार से शक्तिशाली वायु सभी स्थानों पर प्रवाहित होती है और सदैव आकाश में स्थिति रखती है, उसी प्रकार से सभी जीव भगवान में निवास करते हैं। फिर भी वे अपनी योग माया शक्ति द्वारा तटस्थ पर्यवेक्षण बने रहकर इन सभी गतिविधियों से विलग और विरक्त रखते हैं। केवल भगवान ने आराधना के एकमात्र लक्ष्य है, इसे स्पष्ट करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने बहु हिंदू देवी देवताओं की पूजा की मिथ्या ब्रह्म का समाधान करते हैं। भगवान सभी प्राणियों के लक्ष्य, सहायक, शरणागता और सच्चे मित्र है। जिन मनुष्यों की रुचि वैदिक कर्मकांडों का पालन करने में होती है, वे देवताओं का सर्वलोक प्राप्त करते हैं, किंतु तब उनके पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं। तब उन्हें लौटकर पुनः पृथ्वी लोक में आना पड़ता है। लेकिन जो परम प्रभु की भक्ति के तल्लीन रहते हैं, वे उनके परम धाम में जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण उनके प्रति की जाने वाली विशुद्ध भक्तियों को सर्वोत्तम बताते हुए उसकी प्रशंसा करते हैं। ऐसी भक्ति में लीन होकर जो कुछ हमारे पास है, वह सब भगवान को समर्पित करते हुए हमें भगवान की इच्छा के साथ पूर्ण रूप में एकनिष्ठ होकर जीवन यापन करना चाहिए। ऐसे शुद्ध भक्ति पाकर हमें कर्म के बंधनों के मुक्ति रहेंगे और भगवान के संबंध में स्थापित करने के लक्ष्यों को पा सकेंगे। आगे श्री कृष्ण दृढ़तापूर्वक कहते हैं कि ना तो किसी का पक्ष लेते हैं और ना ही किसी को उपेक्षा करते हैं। वह सभी प्राणियों के प्रति निष्पक्ष रखते हैं, यहाँ तक कि अधर्म पापी यदि उनकी शरणों में आते हैं, तब भी वे प्रसन्नता से उनके अपनाते हैं। उन्हें शीघ्र ही सद्गुणी बनाकर पवित्र कर देते हैं। वे वचन देते हैं कि उनकी भक्त का कभी पतन नहीं हो सकता है। अपना भक्तों के हृदय में आसीन होकर वे उनके अभावों की पूर्ति करते हैं और जो पहले से उनके स्वामित्व होता है उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए हमें सदैव उनका ही चिंतन और आराधना करनी चाहिए तथा मन और शरीर को पूर्णतः उनके प्रति समर्पित कर उन्हें अपना परम लक्ष्य बनाना चाहिए। श्री भगवानुवाच इदं तु दे गुह्यतं प्रभास्यानयन श्रूयव ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्म मोक्षय सब शुभा।
परम प्रभु ने कहा, हे अर्जुन, क्योंकि तुम्हें मुझसे ईर्ष्या नहीं करते इसलिए मैं तुम्हें विज्ञान सहित परम गुह्य ज्ञान बताऊंगा, जिसे जानकर तुम भौतिक जगत की कष्टों से मुक्त हो जाओगे। दूसरा श्लोक। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदम् उत्तमं प्रत्याक्षाहममं धर्म्यं शुशुकं कर्तुम् अव्ययम्। राज विद्या का यह ज्ञान सभी रहस्यों से सर्वाधिक गहन है। जो इसका सेवन करते हैं उन्हें यह शुद्ध कर देता है और यह प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है। धर्म की मर्यादा के पालनार्थ इसका सरलता से अभ्यास किया जा सकता है और यह नित्य प्रभावी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।